मांझी को बीजेपी ने दिया धोखा, अब हम एनडीए से करेगी बगावत। मांझी ने मांगा था एक और मंत्री पद, बीजेपी ने 2 मंत्रालय छीन लिए। मांझी के बेटे संतोष सुमन से नीतीश सरकार ने छीने महत्वपूर्ण मंत्रालय। संतोष सुमन को झटका देकर बीजेपी मांझी को दे दिया बड़ा संकेत। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ, 7 नए मंत्री शामिल किए गए और इन नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है और वहीं पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। जब कैबिनेट का विस्तार हुआ तो ये कहा गया कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला कर दिया था, लेकिन जब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया गया तो सामने आया कि नीतीश कुमार जहां थे वही हैं। उनके हाथ से कुछ भी नहीं किया गया है, लेकिन विभागों के बंटवारे में जीतन राम मांझी के साथ बड़ा खेल हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मांझी के पर को कतरने की कोशिश की है। जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में अपनी औकात दिखाने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने चुनाव से पहले ही मांझी को उनकी औकात बता दी है। अब मांझी की पटना के गांधी मैदान में रैली भी हुई, लेकिन बीजेपी ने मांझी को साफ साफ मैसेज दे दिया। वो कुछ भी बयान देते रहे, उनके बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो चुका है। मांझी को बता दिया गया है कि उनका क्या रोल होने वाला है, इसलिए मांझी क्या कह रहे हैं इस पर एनडीए ज्यादा ध्यान नहीं देगा। एनडीए के टारगेट पर तो महागठबंधन है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में जीतन राम मांझी के साथ हुए इसी खेल को लेकर करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जीतन राम मांझी ने पटना में दलित समागम का आयोजन किया है। मांझी की कोशिश थी कि इसके जरिए बीजेपी पर दबाव बनाया जाएगा और अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। मांझी नीतीश पर दबाव नहीं बना रहे हैं, जो बिहार में सरकार चला रहे हैं। मांझी के निशाने पर बीजेपी है, क्योंकि उन्हें पता है कि सीट बंटवारे का पूरा काम बीजेपी को ही करना है। नीतीश कुमार तो अपना हिस्सा मांगेंगे और बाकी के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे का जिम्मा बीजेपी को सौंप देंगे। इसलिए मांझी के निशाने पर बार बार बीजेपी के नेता ही आ जाते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने मांझी को जोरदार झटका दे दिया है। दरअसल जिस तरह से बिहार में सरकार किसी भी गठबंधन की हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं, ठीक वही हाल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी है। सरकार किसी भी गठबंधन की हो, जीतन राम मांझी की पार्टी उसमें जरूर शामिल होती है। महज 4 विधायकों के दम पर जीतन राम मांझी सत्ता की मलाई खाते रहे हैं। चाहे वो किसी भी गठबंधन में रहें, अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन में रहकर सरकार चला रहे थे, तब मांझी भी महागठबंधन में थे, लेकिन मांझी की महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई थी। उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिख रहा था, तो वो लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में आ गए। कुछ दिनों बाद नीतीश कुमार भी एनडीए में आ गए। इससे मांझी को केंद्र और राज्य दोनों की ही सरकार में हिस्सा मिल गया। लेकिन अब जीतन राम मांझी की इच्छा और बड़ा पाने की हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी घूम घूम कर हर मंच से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं और अपने सहयोगी दल बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। पिछले दिनों तो जीतन राम मांझी ने कहा था कि दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अनदेखी की गई, लेकिन बिहार में वो किसी भी हाल में कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं होंगे। केंद्र की सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में वो एनडीए गठबंधन को अपनी औकात बताएंगे। हालांकि बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन अपने पिता के बयानों को काटते रहे और वो कहते रहे कि बीजेपी जो तय करेगी उस पर वो उन्हें और उनकी पार्टी को मंजूर होगा। इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार के बहाने जीतन राम मांझी के पर कतर दिए। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनके पास पहले 3 विभागों का जिम्मा था, लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद जीतन राम मांझी के बेटे की पदोन्नति तो नहीं हुई, उनके पास कोई विभाग बढ़ाया तो नहीं गया और न ही जीतन राम मांझी की पार्टी को कोई नया विभाग दिया गया, लेकिन उल्टा उनके बेटे से 2 विभाग छीन लिए गए। अब संतोष सुमन के पास सिर्फ 1 विभाग रह गया है। 2 विभाग छीने जाने के बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार के बहाने जीतन राम मांझी को उनकी औकात बताई है। जिस तरह से मांझी सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं उसी का खामियाजा तो उन्हें नहीं भुगतना पड़ा है। मांझी के सामने अब बड़ी विकट स्थिति बन गई है। वो बीजेपी से 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है और जो बताया जा रहा है उसमें साफ संकेत है कि बिहार की 240 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों के अंदर
हम, रालोसपा और एलजेपीआर तीनों को समेट देगी, जिसमें सबसे ज्यादा सीट चिराग पासवान की एलजेपीआर को दी जाएंगी। 25 के करीब सीट दी जा सकती, जबकि 15 सीटों के अंदर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को समेट दिया जाएगा। बची हुई 203 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू की सीट बीजेपी से या तो एक कम हो सकती है या फिर एक ज्यादा, यानी दोनों ही दलों के बीच सीटों का जो बंटवारा है वो बराबरी का होगा। अब मांझी की परेशानी जेडीयू और बीजेपी से नहीं है, बल्कि मांझी की सबसे बड़ी परेशानी चिराग पासवान से है। और चिराग पासवान के खिलाफ अपनी नाराजगी मांझी समय समय पर बताते रहे। आपको वही बयान भी याद होगा मांझी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक रोटी है तो उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटना चाहिए, ना कि एक को कम एक को ज्यादा। जाहिर तौर पर उनका इशारा चिराग पासवान की तरफ था और मांझी को इस बात का भी एहसास है कि चिराग पासवान बीजेपी के ज्यादा करीबी हैं। इसलिए चिराग को दिल्ली और झारखंड दोनों ही चुनावों में बीजेपी ने एक एक सीट दी, जबकि मांझी की पार्टी हमको एक भी सीट नहीं दी गई। जबकि मांझी बिहार में अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अगर किसी को मानते हैं तो वो चिराग पासवान को ही मानते हैं, और उसका कारण भी है क्योंकि चिराग हो मांझी हो दोनों ही दलित समुदाय से आते हैं। इसीलिए वो चिराग पासवान से खुद को आगे रखते हैं और ये दोनों ही दलितों की राजनीति करते हैं। उनका दावा है कि चिराग को जितनी सीट मिलेंगी उतनी ही सीट हमको भी मिलनी चाहिए। तो दूसरी तरफ बीजेपी का समर्थन और झुकाव पासवान की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, और इसका कारण है बिहार में पासवान समाज की आबादी जो कि 5% के करीब है, और इस आबादी पर चिराग पासवान की मजबूत पकड़ है। चिराग पासवान अपने समाज के वोट बैंक को ट्रांसफर कराने की ताकत भी रखते हैं, जिसका एहसास उन्होंने 2020 के चुनाव में करा भी दिया था, जब चिराग ने बीजेपी के खिलाफ तो उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जहां बीजेपी के उम्मीदवार नहीं थे वहां चिराग ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार एनडीए के खिलाफ उतार दिए थे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सीट जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू को करीब 25 सीटों पर हरवा दिया था। बीजेपी और जेडीयू को एहसास है कि अगर चिराग को कम सीट मिली तो वो फिर से बगावत कर सकते हैं। इसलिए चिराग का कोटा बीजेपी ने पहले से ही फिक्स कर दिया है, और इसी के चलते मांझी नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीजेपी ने मांझी को बड़ा झटका दे दिया है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।